नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज कुरुक्षेत्र में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां ध्यान आ रही हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हर सूरत में ये कोशिश होनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज हत्याकांड को लेकर के। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, एसटीएफ लगातार तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। समझिए इकबाल पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। आज 8वां दिन हो गया एनकाउंटर को हुए, लेकिन अभी तक जो असल आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इसीलिए पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, बुलडोजर बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप चल रहा है। अरबाज एनकाउंटर में ढेर हुआ जो नेहरू पार्क में हुआ, उसके बावजूद भी लगातार जिस तरीके से मऊ तक भी जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटों की संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जो नामजद आरोपी हैं उन पर अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, या यूं कहें कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लोग तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि साहब इन आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर कैसे होगा जब पहले गिरफ्तारी तो हो। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच पुलिसिया सिस्टम को लेकर के पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। चूक कहां पर है, लूप होल्स कहां पर है, किस तरीके से अब मदद करनी चाहिए, और ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिन पर आज हम आए हुए मेहमानों से चर्चा करेंगे। और बहुत जल्दी आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं जिनसे हम तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विकास जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। रजनीकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। रजनीकांत जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और गौरव चाचरा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। गौरव जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ दीपक सोनकर जी से सवाल। दीपक जी, 8वां दिन हो गया है, मुख्य आरोपी जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कब तक होगी गिरफ्तारी, देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदली है, और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा उस कानून व्यवस्था पर है, जीरो टॉलरेंसी के अंतर्गत लगातार ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और उसका परिणाम भी सामने है। हमने देखा है कि जब यह घटना का जिक्र आया उसके तत्काल प्रभाव से जांच और साक्ष्य के साथ लड़ करके एनकाउंटर भी हुआ और बड़े बड़े कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर पर जो भी और नामजद अपराधी इसमें शामिल हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी बड़ी घटना करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और वो सजा मिल रही है और लगातार उस पर पुलिस अपना काम कर रही है, और निश्चित तौर पर ऐसी सजा देने का काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए नजीर बनेगी। जो उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधी आज जो, मगर एक बात आलोक जी ये भी समझने का जरूरी होगा कि आज इन आरोपियों को इतना बढ़ने फूलने किसने दिया, आज इतने बड़े अपराधी बनने किसने दिया, लगातार उनको पालन पोषण किसने किया, लगातार उनके गले में माल्यार्पण किसने किया, लगातार उनको संरक्षण किसने दिया। ये आज विषय बहुत जरूरी है, इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपके लिए वो विषय जरूरी है किसके शासन के कार्यकाल में उनको अपराधियों को पनाह मिली, या फिर अपराधी पहले पकड़ में आए। पहले अपनी प्राथमिकता बता दीजिए दीपक जी, पहले कि जिनके सरकार के कार्यकाल में इनको अपराधियों को पनाह मिली फले फूले, या फिर अपराधियों की धरपकड़ बहुत जरूरी, प्राथमिकता क्या है पहले ये बताइए। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पर पहले प्राथमिकता ये है कि जिस तरीके से ये घटना हुई जी, इस घटना में जो भी अपराधी है उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके, और जो सुनिश्चित कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई हो, ये घिसा पिटा जवाब तो सुनते आ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है कि जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी, ऐसी नजीर पेश की जाएगी? कौन सी अभी सजा मिली है जब पहले गिरफ्त में तो आए? अरे मेरे सवाल का पहले दीपक जी जवाब दीजिए। लोग तो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई, एनकाउंटर तो दूर की बात है। देखिए लगातार आलोक जी गिरफ्तारी लोगों की हुई है, बहुत सारे मास्टरमाइंड लोग जो इस करक से निकले हुए हैं, जो इस साजिश में मिले हुए हैं,
सारे साक्ष्यों पर, आधारों पर करके हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा विषय मैं इसमें भी जोड़ना चाहूंगा आलोक जी, हम निश्चित तौर पर इस आधार पर चलते हैं कि कोई भी गुनहगार एक घड़ी को बच जाए मगर कोई बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस मंशा के साथ हम लोग लगातार हम भी बस इंतजार कर रहे हैं कि सजा आखिर कब मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बेगुनाह की नहीं, बात है गुनहगार को सजा कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। गौरव जी, लगातार आरोप लग रहे हैं कि किसके सरकार के कार्यकाल में फले फूले, लेकिन प्राथमिकता जो है कहीं ना कहीं फोकस उस पर होना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। देखिए, जिस प्रकार से ये घटना घटी थी 25 तारीख को, साफ पता लग रहा था कि अपराधियों के अंदर कोई भी भय नहीं था, कोई भी कानून का डर नहीं था। जिस प्रकार से सरेआम उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां और बमबारी करी है, उस प्रकार से पता लग रहा है उनको कोई डर नहीं। उनको ये था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वो बच जाएंगे। मुझे तो लगता है सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है, जो आज 168 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है और अपराधी अभी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे। जी गौरव जी, लेकिन आप मिलीभगत सरकार की कह रहे हैं, सरकार कह रही संरक्षण जो था वो फले फूले आपकी सरकार के कार्यकाल में, नजदीकियां आपसे हैं, फोटो वायरल आपके लोगों के साथ हो रही है। भाई अब ये भी इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है फोटो खिंचवाने के लिए किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। फोटो आज आप खिंचवा लीजिए, मैं खिंचवा लेता हूँ। ठीक है गौरव जी एक बात सुनिए, आपने जो कहा ना कि डीएनए की जरूरत नहीं होती है, अब मैं एंकर हूं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि कोई भी पीछे से भी फोटो खिंचवा लेगा, लेकिन हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे स्टूडियो में कोई बिना अनुमति के नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ये भी जान लीजिए। कोई डीएनए की, अब मैं भी कर दूं, कोई डीएनए की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल भी हर चीज का होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए जी। देखिए फोटो वायरल है, प्रयागराज में योगी की सभा में मंच पर पहुंचा माफिया बच्चा पासी का करीबी, ये देखिए। तो अब मुख्यमंत्री जी पे भी सवाल उठने चाहिए। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी के ऊपर अपने खुद के केस थे, मुख्यमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो, तो अगर केस ना वापस लिए होते तो उस पर भी आप लोग आरोप लगा देते। मुझे लगता है फोटो खिंचवाना कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दा आज क्या है? आज ये मुद्दा 168 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, क्यों नहीं अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे? क्यों जीरो टॉलरेंस नीति कहाँ है आपकी? क्यों अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं? आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, अगर इनकी स्वास्थ्य सेवा अच्छी होती तो शायद तीनों की जान बच भी सकती थी, अगर वहां पे समय से डॉक्टर मिल जाता। रजनीकांत जी, देखिए आपकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं लगातार, आपका जिनका साथ सहयोगी पार्टी है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं किस तरीके से माफियाओं को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के समय में फले फूले हैं? मैं जरा आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में चली और उस पर सिर्फ एक ब्लेम लगा कि वो गुंडों की सरकार थी। ये ब्लेम जनता के बीच में भ्रामक फैलाया गया और उस पर सरकार चली गई। अब आप उस बात को लेके कि आप अब उसी के पीछे कि वो पाले थे और ये किए थे, आप क्या कर रहे हैं? गुंडे फड़फड़ा रहे हैं, गुंडे तड़प रहे हैं, यूपी छोड़ देंगे या तो जेल में रहेंगे, या तो आप दूसरे के ऊपर कब तक ठेकरा फोड़ते रहेंगे? मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि चलिए सरकार गई 2017 से, अब आ गई 23, 8 साल की 7 साल के समय में आपने क्या किया? कौन सी गुंडागर्दी कम हो गई? गुंडागर्दी बढ़ गई। उन्नाव कांड ले लीजिए, रेप की घटनाओं को ले लीजिए, और इसमें सारे बीजेपी के लोग लिप्त पाए गए। और जब संज्ञान लिया गया, जब विपक्षियों ने इस पे धरने दिए, प्रदर्शन किए, और जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब वो विधायक की सदस्यता गई, वो जेल गए। अभी जो है सैनी जी की भी सदस्यता गई, जो हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया। आप तो खुद पाले रहते हो। आपने अभी तक की गिरफ्तारी न एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अभी तक जो अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? इतने समय बीत गए। आप इनकाउंटर और बुलडोजर से कानून व्यवस्था, बुलडोजर से कानून व्यवस्था, ये तो मेरे समझ में नहीं आती। बुलडोजर तो कानून, जब कोर्ट का कोई आदेश हो, कोर्ट कुछ का, आप जहां होगा बुलडोजर चला देंगे, कोई उसमें दब के मर जाएगा, कोई जल के मर जाएगा। आप किस तरह का शासन चला रहे हैं? ये समझ इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन मैं दीपक सोनकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। दीपक सोनकर जी, लेकिन उससे पहले आप जवाब जरा सोच के रखिएगा। मैं विकास श्रीवास्तव जी, आपने भी सुना होगा किस तरीके से लगातार अब कांग्रेस भी पूरी इस मुद्दे को लेकर के मुखर है, लेकिन आप किस तरीके से आवाज उठाएंगे, किस तरीके से क्या जो सरकार काम कर रही है उसको लेकर के क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं आज आपको पूरा मौका दे रहा हूं, विकास जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और गैंग्स ऑफ प्रयागराज का मैटर है। ये
पूरी तरीके से अपराध को रोकने में योगी सरकार विफल हुई है। कई सारे गैंग्स जो हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जो मौजूदा योगी जी का प्रयागराज बनाया गया है, वहाँ पनप रहे हैं। तमाम सारे तथ्यों की जांच की जाती है। तो राजू पाल हत्या में जिस तरीके से इसका मर्डर हुआ, ये पाल साहब का नाम सीबीआई ने गवाह में नहीं रखा। जो तथ्यों को देखा जाता है तो प्रथम दृष्टया दिखता है कि इतना विषय कुछ और है, कहानी कुछ और है, गढ़ी कुछ और जा रही है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि कहानी कुछ और है। दर्शक भी जानना चाहते हैं, अब उनके मन में भी कौतूहल हो गया कि गड़ा कुछ और जा रहा है। देखिए, केवल असल मुद्दे से हाँ। उत्तर प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, कुपोषण में नंबर 1 है। बेरोजगारी को लेकर लगातार नौजवान सड़कों पर है। झूठ परोसा जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, हेडिंग मैनेजमेंट किया जा रहा है, पर इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ सरकार अपने आप को बचा नहीं पा रही है। कानपुर में मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर की नीति के आधार पर उन्होंने एक तरीके से नरसंस हत्या किया पुलिस ने, और योगी सरकार शर्मसार हुई, पर उसको सफाई देने के बजाय उस पर लीपापोती की गई। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में नाम ही नहीं है। आप बताइए, अगर कानून का राज बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार है ना, कानून इस तरह बनाया जाएगा, भारत की संविधान, आईपीसी की धाराएं वो काम नहीं कर रही है। आज योगी आदित्यनाथ के पास क्या है, एक व्यवहारिक प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो सक्षम व्यक्ति होता है, जो कानून को समझता है, भारत के संविधान को समझता है, भारत की सामाजिक ताने बाने को समझता है, वो कानून के रास्ते से चलता है। पर जिसकी समझ व्यवहारिक होती है, सतह ज्ञान होता है, उसको ये नहीं समझ। चलिए, ज्ञान का सवाल उठाना आसान है बहुत, और उसका विदेश में जाकर के कौन उसका बखान कर रहा है ये भी सब जान रहे हैं, जग जाहिर है। ठीक है, मैं उस पर भी सवाल करूंगा, लेकिन मैं जल्दी से, ठीक है, अपनी बात रखिए। चलिए, मैं आपको पूरे प्रकरण में, ठीक है, भारत का जो संविधान है उस पर प्रश्न लगाया जा रहा है। जो कानून में अंतिम व्यक्ति को जो न्याय मिलने की व्यवस्था है उस पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, और लॉ एंड ऑर्डर में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सवाल उठाइए। लेकिन मैंने आपको आज सवाल के साथ साथ मौका दिया था, फोरम दिया था, मंच दिया था सुझाव भी देने का। चलिए, जो सवाल उठाएं, सवाल उठाना विपक्ष की लोकतंत्र की एक अहम भूमिका है, लेकिन जवाब भी देना सत्ता पक्ष की अहम जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं दीपक सोनकर जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल उठे हैं माफियाओं के खात्मे को लेकर के, मामला चूंकि काफी हाई प्रोफाइल हो चुका है ये वाला, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी जवाब दिया। सदन में कहा माफियाओं को लेकर के अतीक अहमद का भी किस तरीके से नाम आया, उनका एक किसी को भी नहीं बख्शा, माफियाओं को राज जो है वो खत्म कर दूंगा। लेकिन जब विपक्ष ने भी जब कहा कि आप चिन्मयानंद स्वामी के बारे में भी क्यों नहीं बता रहे हैं, आप सेंगर के बारे में भी क्यों, उन पर बुलडोजर कब चलेगा, चरण सिंह के बारे में किस तरीके से, तो जरा वो भी सवाल का जवाब आप दे दीजिए आज यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष है समूचा, वो भी मुझसे पूछेगा, कहेगा आलोक जी आपने क्या सवाल पूछे, एक तरफा आपने सवाल पूछ लिया, इसलिए दीपक जी मुझे आपसे सवाल पूछना बहुत लाजमी है, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल आलोक जी, निश्चित तौर पर मैं आपके सवाल पर आऊंगा। हाँ। मैं आपका जवाब दूंगा, निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से दूंगा। अच्छा। मगर जिस तरीके से पहले हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाई कह रहे थे फोटो खिंचवाने से क्या है, फोटो दिखा भी रहे थे, और आपने भी उसमें रोका था कि मैं स्टूडियो में कोई इस तरीके से नहीं आ सकता। तो गौरव भाई भी शायद मुझे लगता है वो फोटो को ध्यान से देखना चाहिए कि वो फोटो किसी शादी विवाह का नहीं है, वो फोटो किसी मंच का नहीं है, वो फोटो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर का है, और उस फोटो के अंदर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे बड़ी विनम्रता के साथ हाथ मिला रहे हैं। और मैं एक बात गौरव भाई से पूछना चाहता हूं आलोक जी, कि जिम्मेदारी से इस बात का जवाब दे दे कि कोई हमारे कार्यालय में कब आता है, या तो वो हमारा कार्यकर्ता होता है या हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है, तो क्यों आता है कार्यालय में? दूसरी बात, दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जवाब सुन लीजिए। ठीक है। और लगातार जैसे उत्तर प्रदेश में हमने भी देखा है, जो उत्तर प्रदेश की छवि आज बदली है ना आलोक जी, आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा देश के हर राज्यों में की जाती है, इसीलिए की जाती है, और आज उसी का विश्वास और भरोसा खड़ा हुआ है। हमारे आदरणीय भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी, विकास जी ने कहा था कि बेरोजगारी पर हम क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं कानून व्यवस्था के साथ उसको भी जोड़ रहा हूं कि जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण खड़ा हुआ है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर 35 लाख से करोड़ का भी निवेश खड़ा हुआ है।
16 देशों से कंपनी, 300 से ज्यादा कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने की बात आ रही है, जुड़ रही है। तो ये उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और रही बात जिस तरीके से इस कानून में, तो वही बात है ना आलोक जी जो आपने सवाल खड़ा किया। देखिए मेन बात तो ये होती है कि इन अपराधियों को संरक्षण किसने दिया और इन अपराधियों को बढ़ने किसने दिया। देखिए लगातार तो खात्मा कर दीजिए, अब कमी किस बात की है? हम तो कर रहे हैं ना फिर। हाँ, हम तो कर रहे हैं। अब क्या करना है? जिसकी सरकार में क्या हुआ था? तो लगातार जी ब्रजेश सिंह को संरक्षण किसने दिया? लेकिन सबसे बड़ी सुनिए मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माफियाओं के खात्मे से बात होनी चाहिए। अब ना कि ये होना चाहिए कि तेरी सरकार में और मेरी सरकार में। और दीपक सोनकर जी मेरे एक सवाल का एक जवाब दे दिए भाई। अब तो कमिश्नरी सिस्टम हो गया है, अब तो पुलिस के हाथ में कितनी सारी पावर आ गई है। अब तो चाहे गैंगस्टर लगा दीजिए, गुंडा एक्ट लगा दीजिए, किसी पर भी कार्रवाई, अब तो किसी अधिकारी का आदेश भी लेने की जरूरत नहीं, तमाम सारी सुविधाएं। अब क्या अब भी रोना है क्या? देखिए निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का परिणाम भी हमने देखा है। लगातार उसमें एक व्यक्ति का एनकाउंटर भी हुआ है और लगातार उसमें गिरफ्तारी हो रही है। मगर हर पन्ने खुल रहे हैं, हर साक्ष्य खुल रहे हैं, सारे जुड़ाव भी खुलेंगे, कौन कहां से जुड़ा हुआ था। और एक एक आपने एक सवाल किया था कि हम लोग चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जरूरी बात यह है, देखिए आलोक जी, अपराधी अपराधी होता है, ना तो अपराधी की कोई जाति होती है और मैं मानता हूं कि अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। निश्चित तौर पर अपराधी अपराधी होता है और उस अपराधी को निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बने, और ऐसी नजीर बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और लगातार ऐसे बके हुए अपराधियों को भी जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को कार्रवाई करने का काम। चलिए ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। विकास जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार देखिए बातें हो रही हैं, काम भी हो रहा है और वो दिख भी रहा है, लेकिन प्रयागराज मामले को लेकर के कुछ ऐसे मामले सवाल सामने आए हैं जिन पर सवाल उठना भी लाजमी है। और बड़ी बात यह कि पुलिस के पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है। विकास जी ठोको नीति का तो लगातार आप लोग भी विरोध करते आए, लेकिन बड़ी बात है कि आप हर चीज एक कानून के दायरे में हमेशा इस पर आपने अपनी सहमति जताई। जरा मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए कांग्रेस पार्टी कानून का राज चाहती है, कानून का सम्मान करती है, पर भारत के संविधान को कुंद किया जा रहा है। एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की जा रही है समाज में, एक ऐसी सोच पैदा की जा रही है कि लोगों को भारत के कानून पर, पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। आप बताइए इलाहाबाद की जो घटना घटती है, योगी साहब ने दूसरा कार्यकाल है, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए फिर अपनी बात रखिएगा। योगी जी का दूसरा कार्यकाल है, 10 से 15 मिनट तक इलाहाबाद जैसा संवेदनशील शहर गोलियों की बमों से थरथरा रहा था। योगी पुलिस कहां थी? अपराधी भाग जाते हैं, योगी पुलिस कहां थी? आराम से घर में घुस के इत्मीनान से मर्डर करते हैं। उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की जनता ने, बच्चे बच्चे ने देखा है कि किस तरीके से योगी सरकार और योगी पुलिस सो रही थी और वहां पर उमेश पाल एक अति पिछड़े की हत्या कर दी गई। और अति पिछड़ों के का नाम लेकर वोट लेने की राजनीति करते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। देखिए लगातार अति पिछड़ों का अपमान, उसके स्वाभिमान पर सीधा कुठाराघात योगी पुलिस सरकार पुलिस करती रही और कभी भी उसको सुरक्षा नहीं मिली। सुरक्षा वो मांग रहा था और वो एक निषाद सैनिक मारा गया, वो भी अति पिछड़ा। अति पिछड़ों की हत्या हो, अति पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार छीना जाए, उनको नौकरियों से वंचित किया जाए, 59,000 शिक्षक भर्ती से उनका नाम काटा जाए, योगी पुलिस चुप। पर इसके बाद वोट लेने के लिए शमशान घाट की राख से तिलक लगाया जा रहा है। यह व्यवहारिक आपका वोट की राजनीति का समीकरण है, क्योंकि आप कानून का राज नहीं लाना चाहते हैं। भारत के संविधान को बुलडोजर दिखाते हैं कि भारत के संविधान की बाबा साहब ने जो ताकत दिया था अंतिम व्यक्ति को न्याय पाने की, वो कुछ नहीं है। केवल हम तिलक लगाएंगे, हम तय करेंगे। ये गैंग साहब प्रयागराज, मैंने कहा ना, मैंने गलत बोला, ये गैंग साहब उत्तर प्रदेश है, तमाम सारे गैंग है। विकास जी जो मामला काफी हाई प्रोफाइल है। दीपक सोनकर जवाब बड़ी जिम्मेदारी से चाहूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी अगर खुद इस मामले को उन्होंने संवेदनशीलता समझी है, सदन में भी उन्होंने जवाब दिया। इस बात तभी भी विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, सदन में जवाब दिया, फिर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। जरा जल्दी से दीपक जी आपकी टिप्पणी। देखिए जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि आदरणीय विकास जी जाति को लेकर के और धर्म को लेकर के उत्तर प्रदेश में अरे अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे इतनी जल्दी नाराज ना होइए, दिख रहा है कांग्रेस का हाल क्या उत्तर प्रदेश में।
अपमान है। क्या इतना जोश मत दिखाइए। देखिए हाल परीक्षण करिए। संविधान कहाँ है? संविधान को खतरे में किसने डाला है? संविधान बाबा साहब की मंशा को नुकसान किसने पहुंचाया? बाबा साहब के पार्कों का ध्वस्तीकरण किसने किया? आपको पता हो, विकास जी को बता दीजिए। जब सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब के लोकतंत्र को और उनकी मंशा को बर्बाद करने का काम किया जा रहा था, तब कहां थे? जब बाबा साहब के ऐसे लोगों को, उनको दलित जाति के लोगों को समझ कहा जा रहा था, तब कहां थे? अब उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर देखिए यहाँ तो विकास की राजनीति है, विकास के पथ पर चलने वाला है, विकास के लिए अग्रसर का काम करने वाला है। और कैसे अंतिम पायदान पर एक एक करके बोलेंगे। चलिए ठीक है, दर्शक बड़े कंफ्यूज हो गए, ऐसे में किसकी बात सुने, क्या सुने क्या ना सुने। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। भाई आप सत्ता पक्ष में और आप मुख्य विपक्षी दल में, ठीक है। चलिए मैं जरा मुख्य विपक्षी दल के पास आता हूँ, समाजवादी पार्टी के पास आता हूँ। कुछ अहम सवाल है जिनके जवाब आज मुझे डिबेट में लेने हैं, जल्दी से। ठीक है, अरे दीपक जी और विकास जी थोड़ा और भी सुनिए, सुनने का भी माता रखिए। आप दोनों आप सुनिएगा, ठीक है। सरकार पर सवाल उठाना आसान है, आप विपक्ष की भी अपनी भूमिका अदा करिए, सुझाव भी दीजिए और सदन में जहां पे मुद्दे उठाने चाहिए वहां पर मुद्दे उठाइएगा, जहां पर। ठीक है, चलिए मैं ठीक है। दीपक जी सुनिए, गौरव जी मैं आपके पास एक सवाल का जवाब लेकर के आ रहा हूँ। एक मिनट गौरव चातरा जी, सवाल का जवाब दीजिए एक एक करके। बहुत बहुत डिबेट चल रही है, रुक जाइए, सुनिए दीपक जी। ठीक, दीपक जी सुनिए, पहले सुनने का भी मात्रा रखिए। गौरव जी एक सवाल का जवाब। ओम प्रकाश राजभर ने कहा इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो फोटो भी वायरल हो रही थी कि अंदर गरम गरम बाहर नरम नरम, इसका क्या मतलब है? इसको किस दूरदर्शिता से जरा समझा जाए, जरा दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की बात को कोई सीरियस ही नहीं लेता, उनका कुछ पता नहीं, कभी इस डोल पे सीरियसली ले लेते, पार्टी में शामिल करते, उनके साथ चुनाव लड़ लेते। स्पष्टीकरण कर देता हूँ मैं। हाँ, जो आपका प्रश्न है उसका स्पष्टीकरण कर देता हूँ। देखिए विधानसभा में, अगर आपकी पिछड़ों की बात करेगा तो आप सामाजिक न्याय समिति की बात करिएगा, बोलने देंगे तब तो, आरक्षण की बात करिएगा, ठीक है, सर्वे की बात करिएगा, जातिगत जनगणना की। गौरव जी अपनी बात रखिए जी। विधानसभा में जो मुद्दे उठाए गए वो एक वैचारिक मुद्दे थे, कोई उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं। एक बात थी जो उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में जो भी अपना क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, जो पूर्ण विराम से आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे लाया जाए। जो विपक्ष की भी एक भागीदारी है, विपक्ष भी यही चाहता है, और जो सरकार नहीं कर पा रही, नाकाम है, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उस चीज को वहां पे रखा गया। उसके बाद देखा गया शायद बाहर जो एक परसेप्शन सी बन के आ गई कि वहां पे एक लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको एक बराबर करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए वो एक लंच बिठाया गया, ताकि जो कार्यकर्ताओं में है, जो किसी आगे एक मैसेज ना जाए कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ ऐसा है। जी मैं रजनीकांत जी एक सवाल आपके पास, बहुत अहम सवाल का जवाब लेकर के आ रहा हूं। जो अभी तक जो कार्रवाई हुई है, अतीक जेल में है, भाई अशरफ में, बेटा भी जेल में है, लेकिन क्या, और मामला न्यायालय में भी है, लेकिन क्या इसी एंगल से जोड़ करके इस पूरे मामले को देखा जा रहा है या और भी किसी एंगल से देखा जा रहा है? देखिए, हाँ, हमें तो एक बात ही नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। जिस प्रदेश की पुलिस को बहुत ताकतवर माना जा रहा है, जिस प्रदेश में इतनी चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम चरम सीमा पर है, एकदम बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक क्यों उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जी, ये प्रश्न चिन्ह है। सुनिए मेरी हाँ, पूरी और जब कोई बात होती है तो हर लोग पिछली बात पर जाते हैं। मैं आगे देखता हूं, आप 2017 के पीछे जाते हैं कि किसने पाला, तो आप 7 साल में क्या किए? पाला तो आपने क्या किया? जेल भेजा हमने। एक कुछ नहीं किया आपने, आपने उन्हीं को भेजा जिनको आपने भेजना चाहा। तो भेज के देखिए जिनको आपने भेजना चाहा उन्हीं को भेजा है हमने, और जिनको नहीं भेजना चाहा उनको नहीं भेजा। लोगों को भेजा है हमने। अगर ऐसे बड़े अपराधियों अगर आपने नियत आप गिरफ्तारी की नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुन रहे हैं।
लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए ना, काउंटर हो रहा है, असदर अरे आप बात सुनिए सोनकर जी, तो लगातार अगर सुन लेंगे रजनीकांत जी को, जरा बात नहीं करने की, जरा सबको मौका देता हूं मैं। ठीक है चलिए रजनीकांत जी की भी बात सुनेंगे। भाई आप लोग सदन में ना बोल लेते, लेकिन मैं ठीक है अपनी बात रखिए, मैं तो मौका दे रहा हूं। अगर आपने ईमानदारी से नियत ठीक तरह के माफियाओं को गिरफ्तार किया होता और प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करने का काम किया होता तो आज ऐसी दशा प्रदेश की नहीं होती। मैं तो कह रहा हूं कि आज तक की सरकारों में सबसे बदतर कानून व्यवस्था है, सबसे खराब कानून व्यवस्था है। मैं इसको कहता हूं कि एक सबसे खराब कानून व्यवस्था है। आप केवल दिखावा करते हैं, आप मुद्दे से लोगों को भटकाते हैं और इतने आदर्श की बात करेंगे कि मैं क्या बताऊं आपसे। अच्छा ठीक है, किसी काम की बात नहीं करते। एक तथ्य ले लीजिए, आप बता रहे हो हमने अपराधियों पर लगाम लगा दिया, अपराध रोक दिया, सारे गैंग्स जितने गैंगस्टर थे सबकी सूची बना लिया। आपने इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट किया, जनता का करोड़ों गाढ़ी कमाई आपने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट किया, 2018 में किया था, वो बुरी तरह फेल हुआ। रुके बात पूरी होने दीजिए। और इस तरीके का आप शूट आउट होता है खुलेआम कुख्यात अपराधियों का, जैसे फिल्मों में दिखा, क्राइम पेट्रोल में देखते जघन्य अपराध जिस तरीके से दहलाता है पूरे उत्तर प्रदेश को, यहाँ कोई इन्वेस्ट करने आएगा? फिल्म बनाया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर शर्मसार कर रहे हैं। इलाहाबाद और आसपास कौन आएगा वहां पर व्यापार करने? कौन अपनी इंडस्ट्री लगाने जाएगा? और आप झूठ बोल रहे हैं, करोड़ रुपए अभी भी खर्च कर रहे हैं कि हम 19,000 कंपनियां आ रही हैं, 33 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। अरे एक झूठ पिछले 5 साल में बोलिए ना, कितनी लिमिट होती है? आप 7 साल बिता चुके हैं, 6 साल बीत चुका, 7वां शुरू होने जा रहा है आपका, लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। आप केवल यहाँ पर, और सुनिए, कोर्ट ने, सुनिए सर, कोर्ट ने आपको आदेश गुंडागर्दी बोलते हैं। आप देखिए, आप लिस्ट निकालना शुरू कीजिए थोड़ा बहुत अपराधियों को। मैं भी जानता हूँ, 19 साल पत्रकार रहा हूँ, पूरे एक जिले के अंदर 4-4, 5-5 लोग अपराधी गैंग चल रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा मिली हुई है। और क्यों मिली हुई है? क्योंकि उनके गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा हुआ है। और आप खुलेआम अपराधियों को जाति धर्म के नाम पर बांट के समाज का विघटन कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। और आपकी कानून व्यवस्था पे कोर्ट को विश्वास नहीं है। आखिर अगर कोर्ट को विश्वास होता तो ये अपराधी उत्तर प्रदेश की जेल में क्यों नहीं है? अब भाई समूचे विपक्ष ने सवाल पूछा है, अब दीपक शंकर की सवाल का जवाब दे दीजिए। अब भाई दीपक जी को सुनेंगे। चलिए दीपक जी, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया और एक सवाल का जवाब जो रजनीकांत जी ने पूछा, रुके आपके सवाल का जवाब अब रुक गए। ठीक है, वो हर सरकार के समय में हुआ है, ठीक है, बल्कि मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मैंने बार-बार कहा कि अब माफिया राज को खत्म करने की बात होने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सवाल अभी रजनीकांत जी ने उठाया, विकास जी इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। विकास जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दीपक जी के पास आऊंगा। दीपक जी, क्योंकि सवाल आपसे सत्ता पक्ष से सीधे तौर पर कि लगातार यूपी पुलिस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो आपको किसी और राज्य की पुलिस की मदद की जरूरत है क्या? अगर मैं मुद्दे पे रह रहा हूं, अपनी पुलिस को लेकर के सवाल उठा, इसलिए जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का। देखिए मैं आलोक जी बहुत कम शब्दों में संक्षिप्त में निश्चित तौर पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और हमने इनकाउंटर की भी घटना हमने देखी है। मगर जिस तरीके से सारे साक्ष्य खुल रहे हैं, उस साक्ष्यों के आधार पर और कौन-कौन से साक्ष्य जरूरत है? इतना साफ-साफ सीसीटीवी फुटेज है, उसमें सब कुछ तो दिख रहा है, आरोपी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन गिरफ्तारियां किसी और की और एनकाउंटर किसी और का हो रहा है। मुख्य आरोपी सवाल तो यही है, तभी तो उठ रहे हैं सवाल। जी खुलेंगे आलोक जी, सब लोगों के जुड़ाव भी खुलेंगे। कितना वक्त लगेगा ये भी बता दीजिए आज, ये भी बता दीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन तो हो चुके हैं, ये भी बता दीजिए। आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि लगातार कार्रवाई हो रही है और निश्चित तौर पर हाल ही में ही जो भी अपराधी है वो तत्काल प्रभाव से पकड़े जाएंगे और उन पर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। चलिए, एक बहुत अच्छा सा जवाब मिल गया है गौरव जी। मुझे लगता है इस जवाब से शायद आप भी संतुष्ट हो गए होंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द से जल्द जो है वो आरोपी गिरफ्त में होंगे। क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए, इनका हाल वो है, एक मैं शायरी बताऊंगा, जो खानदानी रईस थे वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, इनकी शोहरत बता रही है इनकी दौलत नहीं। तो ये तो जानबूझ के फटफट करे जा रहे हैं नए आइए सरकार संभाल पा नहीं रहे हैं। अब वहाँ पे अगर विपक्षी दल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर सदन में ये अगर सदन में भाई साहब जनता ने दूसरी बार मौका दिया है, अगर
सदन में मेरे भाई इतनी मजबूती से ये तो जनता का आशीर्वाद है। ये जनता ने जो हमने विकास के पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को बचाने का काम किया है, उसका भरोसा है जनता का। और शायद गौरव भाई आपको वो दृश्य याद नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ। मैंने भी 2015 में घटना देखी थी शाहजहांपुर के थाने के अंदर, कैसे मेरे भाई पत्रकार को चला करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं हुई। इटावा के अंदर 2015 में 2 दलित किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब है आपके उसके पास, जवाब है आपका उसके पास। मुजफ्फरनगर के दंगइयों को सर मुद्दा ये नहीं है, मैं कहूंगा कानपुर देहात में बुलडोजर किस पे चल गया और फिर कानपुर देहात से सीधे सीधे पहुंच गया बुलडोजर चलते चलते प्रयागराज, उससे अपना वे देखिए कैसे पहुंचा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि असल अपराधी जो हैं वो 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्त में नहीं है। आपको कैसा सिस्टम चाहिए, कौन कौन से भाई ऐसे प्रूफ चाहिए, किस तरीके की कार्यप्रणाली चाहिए, कमिश्नरी सिस्टम भी आ गया है, सब कुछ आपके हाथ में। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि विकास जी इस मुद्दे को लेकर के मैं सुझाव मांग रहा हूं जल्दी से। देखिए और कैसा सिस्टम चाहिए? देखिए भाजपा की सरकार है, बहुत सशक्त सरकार है, धर्म क्षेत्र से निकलकर योगी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनके पास ईश्वरीय शक्ति भी है। इसका यह मतलब नहीं है कि इतनी कमजोर बात की जाए। बाबा साहब ने जिस संविधान के दम पर इस देश को अंतिम व्यक्ति को ताकत दी थी, आज वो व्यक्ति कहां खड़ा है? आप बुलडोजर आपके पास है, यानी जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए उसको बीजेपी की सरकार बनवानी पड़ेगी और बीजेपी की सरकार में बाबा के साथ रहना पड़ेगा। बुलडोजर चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बुलडोजर खरीद लें, हम अपने पड़ोसी पे बुलडोजर चला दें? अगर हम न्याय चाहते हैं, हम भारत के लोगों को क्या समझा रहे हैं? तो हमारे पास कानून में ताकत नहीं है, के साथ हैं, उन पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो मैंने कहा ना कि आप कार्रवाई नहीं शिक्षा चाहते का हैं। बहुत बड़ा अभाव है, क्या बहुत बड़ा शिक्षा का अभाव है। आपको ना कानून का राज पता है, ना आपको शिक्षा मिली है ऐसी। क्या आप अपराधियों के साथ हैं? बोल हम तो कहते हैं, आप तो हैं अपराधियों के साथ, वो दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है, दिख रहा है। वो तो पता अपराधियों को शरणार्थ दे रखे हैं। इसने उस पेड़ को फल देने का काम किया, वो तो सब पर इधर से। अरे इसी पे तो आप बड़ा पेड़ बन के तैयार हुआ और हमने उस पेड़ को काट दिया। देखिए नहीं काटिए तो आप कहां काट रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल इवेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं काट रहे हैं। पेड़ नहीं काट रहे हैं, अपराध को समाप्त करने का भी इवेंट कर रहे हैं आप बेशर्मी से एक फर्जी इवेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अपराध को खत्म करने का नाटक दिखा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर बात अपराधियों को लेकर के चर्चा में हो रही है। रजनीकांत जी जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। अपराधियों के खात्मे की बात कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, चर्चा आज उस पर होनी चाहिए। और देखिए अपराधियों को संरक्षण की बातें हो रही है। जी रजनीकांत जी, हाँ अभी बात अपराधियों की हो रही है, तो इन्वेस्टर समिट पे चले गए कि रोजगार भी आ रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए आप भी रजनीकांत जी को सुनेंगे, सबको बराबर सुनेंगे। देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि सबको अपनी बात का मौका दे रहे हैं। दीपक सोनकर जी, रजनीकांत जी को एक करके समय बहुत कम है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मैं इतना कह रहा हूँ, विकास जी ने मुझसे सवाल पूछा बेरोजगारी के ऊपर, मैंने उसका जवाब दिया। मैं किसी मुद्दे पर नहीं गया। आज की पुलिस रोक नहीं पा रही है गोली चलाने वालों को। आज अपराधी भाग जाते हैं, सरेआम हत्याएं करते हैं। अपराधी कितने दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे? पुलिस की हत्या हुई है भाई, ये पुलिस की हत्या हुई है। माँ बेटी में बुलडोजर चलाते हैं आप। क्या आपने दलित बेटी को हाथ में किस तरह जलाया था? आपने किस तरीके से लखीमपुर में साड़ी खींची थी? अरे भारत के कानून में कोई इतना कमजोर कर देंगे आप? अब धर्म जात के नाम जब आपसे कोई पूछता तो इस तरह करेंगे, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। ये कोई बात है? आप तय करेंगे, आपका जो अहंकार तय करेगा कि आपको दोबारा सत्ता मिल गई है। आप इस 26 करोड़ के नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते। आप यहाँ पर एक कानून का राज, चलिए, लेकिन सवाल ये है कि बड़ी बात है कि जो अपराधी जो है वो पकड़ में कब आएंगे, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है। गौरव जी, जरा मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के और पुलिस के इकबाल पर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बस सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था 0% फेल है, इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है। भाजपा के प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं पकड़ेंगे, बहुत जल्द पकड़ेंगे। देखिए, कागज में मोमबत्ती छापने से रोशनी नहीं हुआ करती, रोशनी करने के लिए मोमबत्ती जलानी पड़ेगी।
तो काम करने पड़ेंगे, काम करिए। जिस प्रकार से सरेआम अंधाधुंध फायरिंग हुई है, अंधाधुंध बम विस्फोट किए गए हैं कैमरे की नजरों के सामने, उससे स्पष्ट हो रहा था कानून का खौफ नहीं है या सरकार की कोई मिली भगत है। दीपक सोनकर जी, आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, विपक्ष भी अब साफ तौर पर उदाहरण देकर के कह रहा है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप भले कितना आश्वासन दे, लेकिन आप वैसे ही बात कर रहे हैं, गुलाब जामुन में गुलाब होने जैसी बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो गुलाब जामुन नहीं आलोक जी, पूरा जो कार्रवाई करी है उसको दिखाया है और आज जनता उत्तर प्रदेश की उसको स्वीकार कर रही है। मीडिया ट्रायल में आप चुनाव जीतना चाहते हैं, अरे सुन तो लीजिए, अब सुनेंगे अगर दीपक जी बोलेंगे तो विकास की जरूरत क्या करेंगे भाई। देखिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, बुलडोजर 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 कितना टीवी चैनलों में बुलडोजर दिखा करके आप कानून का राज करेंगे। जो आप भारत के संविधान को, बाबा साहब की जो ताकत है नजीर कमजोर कर रहे हैं। अच्छा विकास जी, दीपक जी को जरा सुनेंगे, क्योंकि भाई देखिए विपक्ष में सत्ता पक्ष का मुझे ज्यादा मौका देना है ना, ठीक है। और आज विकास जी और दीपक जी सोच क्या है कि किसी को बोलने नहीं देंगे, अगर दीपक जी बोलेंगे तो इंटरप्ट करेंगे। का डर नहीं है, कितना खेत पहुंचाया है ये तो। अच्छा अपनी बात रखिए, अच्छा जल्दी से समय बहुत कम है जी। हाँ। और बाबा साहब के संविधान को क्या मजाक उड़ाने का काम आप लोगों ने किया है, ये भी उत्तर बाबा साहब की भी मूर्ति है, इसी अभी 4 दिन पहले टूटी है मूर्ति, आपको याद नहीं होगा। अरे मेरे भाई क्या नहीं हो रहा है, कर लीजिए, लगातार मूर्तियां, तमाम सारे उदाहरण है। वो मूर्ति को लेकर के आप लोग भी कई बार धरने पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी खबर दिखाता हूं। हो रहा है महापुरुषों का, लगातार धर्म जात के नाम पर लोगों को अपमानित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। आप इस मुद्दे को उठाइए ना, आप ऐसे ऑपरेशन चलाइए। अब विपक्ष भी तो अपनी जिम्मेदारी के लिए आ गया है, इस तरीके की जागरूकता अभियान चलाए ना, आप लोग भी लोगों को जागरूक करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो चीज दिखनी भी तो चाहिए, दिखने भी तो चाहिए। सड़कों पर अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिखना भी चाहिए जी। भारत जोड़ो यात्रा से पूरा, ठीक है, ठीक है, वो अब उसका बखान मत करिए, फिर वो पार्ट 2 भी आप करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने वहां जाकर के क्या स्थिति करा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज है कानून व्यवस्था। चलिए दीपक जी, सरकार अकेले जिम्मेदार होती है, तो सवाल से तो सवाल पूछना भी लाजमी है ना, ठीक है। अगर सवाल पूछा है तो इस चीज को भी समझिए कि जवाब भी देना। जल्दी से चलिए दीपक जी। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ आलोक जी, मुझे लगता है आदरणीय भाई हमारे बड़े भाई हैं और कितने जोशीले से कहते हैं, उस बात का प्रभाव पता लगता है कि जनता ने इनको इसीलिए बात कर रहे हैं। भैया पूरी तो हो जाने दीजिए, इतना रोज क्यों हो रहे हैं? सच्चाई कड़वी होती है, पता है, सच्चाई कड़वी होती है, पता है, इतना मत करिए। दूसरी बात, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, उत्तर प्रदेश में था, सभी तरह वर्षों तक देश के अंदर नहीं मिला, जनता ने कैसे आपको भरोसा दिया। और आलोक जी, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी रही और बसपा की भी रही, कितना परफॉर्मेंस जनता को देने का काम किया और लगातार उत्तर प्रदेश का क्या हाल बना के रखा था। और अच्छा ठीक है गौरव जी, मैं जरा आपके पास आ रहा हूँ। गौरव जी, बहुत एक अहम सवाल का जवाब दे। जो जितनी भी अभी तक की कार्रवाई हुई है, जो चाहे वो अरबाज का एनकाउंटर की बात करें, ड्राइवर की जिस तरीके से उसकी पकड़ हुई है, और जो एक औरत जो वीडियो बना रही थी, ये सब तमाम चीजें अगर कड़ियों को जोड़ें तो पुलिस बीच आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस बुलडोजर के जरिए क्या अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? इन सब के जरिए ये तमाम सारे उदाहरण गिनाए जा रहे हैं कि ये अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। बहुत अहम सवाल का जवाब। एनकाउंटर की जगह अगर उसको पकड़ लिया जाता, उसकी चेन का पता लगता है, चेन कड़ी तोड़ने की बात है, अगर चेन तोड़ जाती तो शायद पूरे दूध का दूध। जी चलिए रजनीकांत जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। कुल मिलाकर के व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और जो पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहा है, आप कितना आश्वस्त हैं जो दीपक जी ने आपको जवाब दिया? हाँ जल्दी से, हाँ जल्दी से 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट। इसमें कोई आश्वस्त होने की बात ही नहीं है। वो अभी एक बात जो गौरव जी ने कहा कि उस आदमी को एनकाउंटर करने के बजाय पकड़ना चाहिए था, पकड़ने से बहुत कुछ। अब इसमें भी सवाल उठ जाएगा कि भाई आपने एनकाउंटर क्यों कर दिया, आप उसको पकड़े क्यों नहीं? आप पकड़ के उसके चैन को पकड़ते, आप उसके सारी चीजों को चलिए। अब आपने भी अपने सहयोगी की लाइन पकड़ ली, एनकाउंटर क्यों किया? नहीं सही बात है, ये बात उनकी सही है, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल सही है, वही बात है, सहयोगी की बात नहीं है। देखिए उन्होंने गठबंधन होगी
वर्ष तो निभाया कम से कम। ये गठबंधन की बात नहीं, ये बात सही हो। हाँ, मैंने इसीलिए आपको सवाल किया। ठीक है, चलिए जल्दी से एक फाइनल कमेंट। जब ये विकास जी फाइनल कमेंट। जब ये एक संगठित अपराध है और उत्तर आप उसमें प्रदेश का हंस क्यों रहे हो? हर आपको जिला कहना इंसान चाहिए है। था। और उसमें जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सीरियस नहीं हो रहे हैं? प्रवक्ता इतना आप तो लग रहा है कि आए हैं एकदम से आप enjoy देखिए, करने आए हैं। एक कोई मिनट बात बात नहीं। पूरी होने दीजिए। आप तो दूसरे के बीच में ज्यादा बोल देते हैं। देश की जनता सुन रही है, उसका सम्मान करिए। जब ये संगठित अपराध प्रत्येक जनपद में हो रहा है और इसके तार दूर दूर तक जुड़े हैं, जेलों के अंदर तक अपराधियों की साठगांठ है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पे इससे बड़ा शर्मनाक नहीं हो सकता कि खुलेआम शूट आउट होता है और हमारी जेल में अपराध खुलेआम शूट आउट होता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपका भी, विकास जी आपका भी, रजनीकांत जी आपका भी, दीपक सोनकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सलाखों के पीछे आखिर कब पहुंचेंगे अतीक के शूटर्स, बड़ा सवाल। नमस्कार।